रेड पिल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने लोगों की ज़िंदगी बदल के रख दी, लोगों का जीने का तरीका बदल के रख दिया। एंड इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाया जिससे कि दुनिया बहुत सारे 3 हिस्सों में बेसिकली बढ़ गई, जो कि है रेड पिल, ब्लू पिल एंड एक ब्लैक पिल वाले लोग आते हैं। ब्लैक पिल के बारे में अगर तुम्हें जानना है ना, तो इससे पहले मैंने ब्लैक पिल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद में अभी मैं रेड पिल पे एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड इसके बाद में हो सके तो ब्लू पिल पे भी एक वीडियो बनाऊँ एंड रेड पिल वर्सेस ब्लैक पिल पे एक वीडियो बना दूँ, ठीक है? क्योंकि मैं सबसे तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि तुम्हें ना ही ब्लैक पिल का बनना है, ना ही रेड पिल का बनना है, ना ही ब्लू पिल का बनना है, बल्कि तुम्हें सबसे अच्छी अच्छी बातें चूज करके लेनी है और अपने लाइफ में लगानी है ताकि तुम बेस्ट वर्जन बन पाओ अपने। अब बात करते हैं रेड पिल के इवोल्यूशन के बारे में कि रेड पिल आया कहाँ से। तो रेड पिल की बात करते हैं ना, ये आया बेसिकली मैट्रिक्स मूवी से। सिमिलरली ये मैट्रिक्स मूवी जब आई थी ना, उसमें उस बंदे ने निकाला था दो पिल्स निकाल करके कि अगर तुम ब्लू पिल लेते हो तो तुम मैट्रिक्स में फंसे रह जाते हो, यहीं पे सड़ते रहते हो, लेकिन अगर तुम रेड पिल लेते हो तो तुम्हें मिलता है चांस, मौका इस मैट्रिक्स को स्केप करने का। अब बेसिकली रेड पिल उस समय तो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन उस मूवी में ऐसी चीज़ें दिखाई गई जैसे कि उस समय मॉडर्न वर्ल्ड के कंप्यूटर्स वगैरह, जिस समय इंटरनेट का बूम हो रहा था, इंटरनेट यूएस वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज में स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट हुआ था। तो उस समय के लिए लोग, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो गया। एंड उस वजह से ये रेड पिल टर्मिनोलॉजी बन गई, जो कि आगे जा करके एक अल्फा मेल वगैरह चीज़ बन गई। लगभग जब 2019 का समय आया, लॉकडाउन का समय आया, तो लॉकडाउन के बाद ना, पहले उससे तो ऐसे ही लोग यूज़ किया करते थे रेड पिल की बातों को, जो कि बिल्कुल अलग अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है, जहाँ पे वो लोग मेंस्कुलिन वगैरह बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, हाउ टू बी अल्फा मेल सिग्मा। लेकिन तुमने भी देखा होगा 2020 या फिर 19 के बाद ऐसी चीज़ें स्टार्ट हुई ना कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे ये सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बीटा मेल या फिर लुक्स मैक्सिंग, इन सब की ब्लैक पिल, ब्लू पिल वाली बात भी आ गई। तभी साथ में रेड पिल की भी बात आ गई एंड वहाँ से लोगों ने खुद को इम्प्रूव करना चालू किया। अब मेरे ख्याल से रेड पिल वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस बनाता है तुम्हारी लाइफ में एंड तुम्हें एक होप देने का काम करता है। जहाँ पे ब्लैक पिल तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर तुम एक अच्छे घर पे पैदा नहीं हो रहे हो, एक अमीर घर में पैदा नहीं हो रहे, अच्छे जेनेटिक्स लेके पैदा नहीं हो रहे हो, तुम्हारे माँ बाप के जेनेटिक्स अच्छे नहीं थे तो तुम्हारे भी जेनेटिक्स खराब हो गए, तो अगर ऐसा है तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म है बिल्कुल। लेकिन रेड पिल तुम्हें होप देता है, जो होती है ना एक नॉट गिविंग अप वाली फिलॉसफी, कि तुम कैसे भी सर्कमस्टांसेस में हो लेकिन कभी गिव अप मत करना, तुम हमेशा अच्छा कर सकते हो। अगर तुम बौने पैदा हुए हो तो भी तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। ऐसी होप देता है तुम्हें रेड पिल वाली चीज़, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, क्योंकि जहाँ पे अब लोग ब्लैक पिल बाद में निकाले, लगभग 2013-12 के समय में ब्लैक पिल आया एंड लोगों को ये लगने लगा कि रेड पिल से सब कोई अच्छा नहीं कर सकते, मैट्रिक्स स्किप नहीं कर सकते एंड लोगों ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। ब्लैक पिल की कुछ बातें अच्छी है, मैंने इस वाली वीडियो में तुम्हें ज़रूर से बताई, लेकिन आज मैं रेड पिल की बात कर रहा हूँ। रेड पिल में भी कुछ बहुत बुरी बात है, लेकिन उतनी नहीं जितनी ब्लैक पिल में लोग बिल्कुल बेटर बन के रहते हैं। रेड पिल में लोग अच्छी बातें भी करते हैं, यहाँ की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तुम्हें अच्छी बात सिखाती है, तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करती है, चाहे तुम लुक्स मैक्सिंग के बारे में बात करो या फिर अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करो। यहाँ पे लोग तुम्हें जेन्युइन मोटिवेशन एंड जेन्युइन तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा रेड पिल वाली बातें ही करता हूँ कभी कभी, कि मैं कह रहा हूँ कि मान लो मुझे अगला करोड़पति बनना है, ठीक है, तो मैं रेड पिल वाली बात करूँ। क्या मैं एक करोड़पति के घर में पैदा हुआ हूँ? नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और ये एक बात होती है ना कि रेड पिल वाले लोग कोई भी चीज़ को छुपाते नहीं है, वो लोग हमेशा खुल करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। लाइक अगर मैं एक रेड पिल वाला इंसान हूँ ना, तो मैं अभी यहाँ पे सामने तुम्हें क्लेम करके दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे जो जो गिटार रखी है ना, वो मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास गिटार है, बल्कि मैंने इसलिए रखी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अच्छा हो जाए, या फिर वो जो टूटा हुआ दीवार है वो अच्छा हो जाए, मैं उसे छुपाने के लिए दिखा रहा हूँ, वहाँ पे अपना गिटार रख रहा हूँ। तो मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों को तुम्हें दिखा रहा हूँ एंड फिर भी मैं तुम्हें एक कंटेंट बना के दे रहा हूँ। मैं बात करता हूँ जेमी लैनिस्टर की, ये भी गेम ऑफ थ्रोन्स का कैरेक्टर था, इसके भी हाथ कट गए थे। इसने इसके बाद क्या किया? क्या इसने अपना होप छोड़ दिया? नहीं, इसके पता था कि मेरे हाथ कट चुके हैं, जिस हाथ से वो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप में इतना फेमस था, उसके वो वही वाले हाथ कट गए थे। उसके बाद भी उसने वापस से कोशिश की, उसने अपने लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड को स्विंग करना सीखा एंड बाद में जाके उसने जो भी कुछ हुआ अपने तरफ से उसने अपना ऑल दिया, सब कुछ दिया, अपना सब पूरी मेहनत की उसने, है ना? एंड बाद में उसका काफ़ी नाम भी हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने आप को। लेकिन वहीं पे वो इंसान हार मान चुका होता ब्लैक पिल वाली बात मान करके, तो वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहता मेरा हाथ कट गया, अब मैं जी के क्या करूँगा? मैं जा रहा हूँ अपने किसी घर के कोने में पड़ा हुआ रहूँगा, लेटा हुआ रहूँगा दिन भर। तो ये नहीं, रेड पिल तुम्हें काफ़ी अच्छी होप देते हैं। लेकिन रेड पिल की बुरी बातें भी है कि रेड पिल तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं देता है। जैसे कि तुम देख लो ना उन लोगों को जो कि सालों से बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं कर ही लूँगा, कर ही लूँगा। उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ, हो सकता है कि तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ब्लैक पिल तुम्हें एक्सेप्टेंस दे सकता है कि चलो तुम्हारा आईक्यू कम है, तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। लेकिन रेड पिल तुम्हारे सामने एक दीवार पे खड़ा हो जाता है, नहीं,
ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। नेवर गिव अप सीखा है मैंने तो बचपन से। मैं चाहे 100 बार हार दूँ, चाहे इसके बाद मैं जीत जाऊँ, वो तो वर्थ इट भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को करूँगा। तो कहीं न कहीं इस वे में रेड पिल तुम्हारे लिए बुरा होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रेड पिल तुम्हें कुछ खराब नहीं करने वाला है। रेड पिल वन ऑफ द बेस्ट टर्मिनोलॉजी है इस लुक्स मैक्सिंग या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली दुनिया की। ब्लू पिल भी कहीं न कहीं आती है, लेकिन ब्लू पिल बिल्कुल बच्चों वाली बात करती है, बिल्कुल कन्वेंशनल की लाइक तुम स्कूल जा रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे एक अच्छी नौकरी दे दो, एंड उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचता है। तुम खुद सोच करके देखो, मैंने एक रणवीर कपूर की मूवी देखी थी, उसमें उस बंदे ने बताया था कि एक ऐसा लाइफ को इमेजिन करो जहाँ पे तुम मेन कैरेक्टर हो, वहाँ पे तुमने जन्म लिया, तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए, टॉपर बन के गए, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी व्हाइट कलर की नौकरी मिल गई, उसके बाद तुम मर गया। क्या स्टोरी में तुम्हें ज़रा सा ही मज़ा आया? नहीं। लेकिन यही स्टोरी बनाती है कहीं न कहीं ब्लू पिल। लेकिन रेड पिल ये करती है ना कि चलो ठीक है, तुम फेलियर भी बने रहे बचपन से, उसके बाद भी तुम एक अच्छा लाइफ़ जी सकते हो, अपनी लाइफ़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ये सब कुछ करके। सो येस, ये तुम्हारे ऊपर अब होता है कि तुम क्या फ़ॉलो करते हो। लेकिन मैं तुम्हें क्या कहता हूँ ना, किसी भी ब्लू पिल, ब्लैक पिल, रेड पिल किसी को भी डायरेक्टली फ़ॉलो मत करो। उसके अंदर से अच्छी बात तो कैसे चेरी पिकिंग करके उठा लो, चेरी पिकिंग जानते हो ना? तो चुन करके उठा लो उसे एंड उसकी अपने लाइफ में अप्लाई करो, बस। सबसे अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें सीखनी है, अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। भाड़ में जाए वो लोग जिसने ब्लैक पिल बनाया, जिसने रेड पिल बनाया, जिसने ब्लू पिल बनाया। हमें मतलब है खुद से, हम लोग हैं सेल्फिश आदमी, ठीक है? मुझे खुद को इम्प्रूव करने में अपना फुल फ़ोकस देना है, मुझे किसी रेड पिल या फिर ब्लू पिल या फिर ब्लैक पिल को प्रमोट नहीं करना है, मुझे अब खुद को इम्प्रूव करना है। तो इस चीज़ को लेकर के दिमाग में चलोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तुम बेस्ट बनने वाले हो। मैं यही समझाना चाहता था आज की इस वीडियो में। मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा स्किल्स वगैरह से रिलेटेड, तो तुम्हें उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी को नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।